बहुत सारा प्यार सारी संगत को। और गुरुजी को भी बहुत सारी नमस्ते, गुरुजी को भी बहुत सारा प्यार। और क्या बोलूँ, हर बार ही ऐसे लगता है कि कुछ बोलने को है ही नहीं, सत्संग के अंदर। और लगता है जैसे आज इतनी सारी बातें तो सभी लोग कहते हैं, क्या नया कुछ कहे, है ना, कोई हम क्या नया कहें, क्या हम बात करें, किस चीज़ की बात करें, गुरुजी के बारे में करें। सत्संग हम इतने सारे सुनते भी हैं, है ना, बट जिसको कहते हैं कि आज मैं गुरुजी को कहती हूँ मैं क्या बात करूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं बोलने को। कभी कभी तो समझ में ही नहीं आती है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। सो एनीवे, बहुत सारी मुस्कुराहट आपकी ज़िंदगी के अंदर आप सबको, और बहुत सारा प्यार आप सबको, बहुत सारा आदर सम्मान आप सबको। और इस नोट पे जो जो बातें आती जाएंगी मैं बोलती जाऊंगी, बट आई वांट एवरीबडी टू स्माइल, गिव मी दैट नाइस स्माइल। मुस्कुराओ, कोई बात नहीं, गम की लहर है, गरमाइश है, ज़िंदगी अच्छी नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, छोटी बड़ी, उसके बावजूद भी आज आप जब बैठे हो ना, आज जब हम सारे बातचीत करें तो आज मुस्कुराओ, है ना, और अच्छी सी मुस्कान दो अपने आप को भी। जब आप मुस्कुराते हो ना, तो जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारे अंदर भी एक मुस्कान आती है, अंदर से भी एक मुस्कान आनी चाहिए। सो मैं चाहती हूँ कि सारी संगत पहले मुस्कुराए फिर सुने, ऐसे नहीं मुंह लटका के बैठ के करे। तो आज आप सारे जो संगत हैं पहले तो मुस्कुराओ, अपने लिए मुस्कुराओ। मुझे तो आप दिखाई नहीं दे रहे ना, बट मुस्कुराओ, और जब मुस्कुराओगे तो अच्छा लगेगा आपको। तब सुनोगे सत्संग या तब गुरुजी की कोई बात सुनोगे ना, तो कुछ अंदर भी जाएगी, ठीक है। और हताश नहीं होना अपनी ज़िंदगी से, कभी भी नहीं होना। चलो आज हम ना एक सफ़र तय करते हैं, अपनी ज़िंदगी का। अपनी ज़िंदगी उठा के देखो, आज सारे अपने इमेजिनेशन में आज हम सत्संग डिफरेंट तरीके का करते हैं कि गुरु हमारी ज़िंदगी में कितना मायने रखता है, हमारे लिए गुरुजी कितने मायने रखते हैं कि जैसे ही वो हमारी ज़िंदगी में आए हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे अंदर एक चेंज आया है, और कैसे कैसे हम बदले हैं, किस किस रास्तों से हम निकले, कितने कितने पहाड़ हमने हम चढ़े, और कितनी बार हम गिरे, फिर हम चढ़े, फिर हम गिरते गिरते ऐसा लगता है जैसे गुरुजी हमें खींचते जा रहे हैं। हम गिरते भी हैं पर हमें वो इतना खींचते, इतना उनका खिंचाव है हमारे ऊपर कि हम ना बड़े प्यार से साथ साथ चलते जाते हैं। और कई बार हमारे साथी जब हमारे साथ चल रहे होते हैं ना, जैसे वो गिर रहे होते हैं, तो हम उनको अपना हाथ भी थमा देते हैं। और जब हाथ थमाते हैं, क्योंकि जाना किसके पास है, हमने गुरुजी के पास। और जब हम गुरुजी के पास जाते हैं तो एक दूसरे का साथ देते हुए, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए जब हम जाते हैं, तो जो सफ़र है, जो पहाड़ी है, गिरेंगे ना तब भी इतना अच्छा लगेगा। आपको सफ़र बिल्कुल अलग सा लगेगा। अच्छा चलो हम चलते हैं पहले इस सफ़र के ऊपर ना, कि अपनी ज़िंदगी देखो, आज इमेजिन करो क्या क्या थी हमारी ज़िंदगी, कि हम गुरुजी को मिलने से पहले क्या थे। कभी जब हम जैसे कई हम मिले गुरुजी को, जैसे चमत्कार कि हाँ यहाँ पर बड़े चमत्कार होते हैं, ठीक है। कोई मिला कि यहाँ पर हमारी स्पिरिचुअल लेवल हाई होगा, इस तरीके से गुरुजी के पास गया। कोई अपनी प्रॉब्लम्स लेके गया गुरुजी के पास। कोई प्रॉब्लम्स लेके गया, और उसके बाद जब वो गुरुजी के पास गया तो क्या क्या उसके अंदर चेंजेस आए हमारे। सो ये जो एक मेन चीज़ है हमारी, गुरुजी के पास जब हम गए तो क्या क्या हमारे में बदलाव आए, पहले ये आप सब चेक करो अपनी लाइफ के अंदर, है ना। कि जब हम गए तो कितना सुकून मिला हमें गुरुजी के पास, गुरुजी के नाम से कितना सुकून है, गुरुजी की मुस्कुराहट में कितना सुकून है। और गुरुजी की बड़े मंदिर में कितना सुकून है। आपने जो घर में गद्दी लगाई है उसके पास बैठते हो तब भी कितना सुकून है। तो ये जो हमारा सुकून है कहाँ से आया, ये गुरुजी देते हैं। ये उनकी एनर्जी है, ये उनकी वाइब्रेशन है, और जो हमें
आगे तक लेके जा रही है, और खींचते खींचते हमारा ज़िंदगी का जो सफ़र है, एक एक साल का जो हमारा सफ़र है, आप देखो पल पल का जो सफ़र है, बड़े आराम से कट रहा है। प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं है। और अब जैसे कोविड की दोबारा से एक मार आ गई है, सब कहते हैं कि वेव आ गई है और इतना सब आ रहा है, तो घबराना नहीं उसमें, क्योंकि पहले भी इतना ज़्यादा हवा फैलाया गया था, है ना, इतना सारा कि ये कोविड में ये हो जाएगा, इस कोविड में ऐसे हो जाएगा। तो बट घबराना नहीं है। मैं समझती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि कहीं बीमार भी हैं, कहीं बहुत कुछ भी हैं, बट घबराना नहीं। जो परमात्मा जो उनके रंग में हमें राज़ी रहना पड़ेगा कि हम जैसे भी हैं, उनकी मर्ज़ी है कि वो हमें ले जाएंगे या हमें यहाँ रखेंगे, जीवन दान देंगे या नहीं देंगे, हम डिसाइड नहीं कर सकते, है ना। हम एक बात कह सकते हैं अपनी गुरुजी को कि गुरुजी ये सब बातें। सो घबराना नहीं। पहली बात तो अगर ये टाइम अच्छा नहीं चल रहा तो आपने घबराना नहीं है, ओके। सो आज भी हिम्मत जुटा के रहो, और देखो कैसे कैसे गुरुजी आपको चीज़ें बताएंगे और दिखाएंगे, है ना। तो चलो चलते हैं फिर उस सफ़र में, क्योंकि बहुत सारे लोग ना अंदर से टूटे हुए हैं बहुत, पर टूटना नहीं। आपका गुरु आपके साथ है, जितना मर्ज़ी आप कर लो, पर टूटना नहीं है। आपने किसी तरीके से भी आपने नहीं टूटना है, किसी भी वजह से नहीं टूटना है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है और गुरुजी इसको संवारना चाहते हैं, है ना। तो घबराना नहीं इस चीज़ से। तो अब चलो हम चलते हैं कि वहाँ पर चलें कि हम जैसे गुरुजी के पास गए, है ना। गुरुजी के पास जब हम आप पहुँचे तो हमने सोचा ये चमत्कारी बाबा हैं, ये सब कुछ ठीक कर देते हैं, ठीक है। किसी ने सोचा कि हाँ ये भी परमात्मा, ये शिव हैं, तब भी ये अच्छा लगा। फिर किसी ने सोचा कि नहीं आज ना हम स्पिरिचुअल लेवल हाई करना चाहते हैं, यहाँ बहुत एनर्जीज़ हैं, बिल्कुल ठीक है। किसी ने सोचा हमारे घर के कलेश से हम दूर भागेंगे, हम इस घर के कलेश से दूर चले जाएंगे, वो भी ठीक है। वजह कोई भी रही हो आपके गुरु तक पहुंचने की, वजह कोई भी रही, दुख का कारण रहा हो, सुख का कारण रहा हो, कोई भी कारण रहा हो, पर गुरुजी ने आपको बुला लिया, है ना। गुरुजी ने आपको इतने प्यार से बुलाया, गुरुजी ने आपको इतना सम्मान दिया है, गुरुजी ने आपको इतना आदर सत्कार दिया है। जहाँ पर आपको लगता था कि सारे रिश्ते ख़त्म हो गए हैं ना, तो आपको क्या मिला? एक गुरु परिवार मिला, है ना। और वहाँ पर जाके आपको कोई थोड़ी ना पूछ रहा है आपकी कमाई कितनी है, कोई पूछता है? नहीं पूछता। ये नहीं पूछता आपका बिज़नेस अच्छा चल रहा है, आप कौन सी गाड़ी में आते हो, आप कैसे आ रहे हो, आपको कोई ये सब चीज़ें नहीं पूछता है। आप सिर्फ जाते हो और जब आप किसी से मिलते हो और जय गुरु जी करते हो, तो आप सोचो कि बस यही परिवार है, और आप उसको ये बोल दो कि मुझे इधर तक छोड़ दो या इधर मेरे को मेट्रो करवा दो या कुछ कर दो, तो देखो बिना झिझक के वो आपको मेट्रो स्टेशन तक भी छोड़ के आते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, है ना। आप कोई गाड़ी में जा रहे हो जिसकी गाड़ी के पीछे जय गुरु जी लिखा है, मान लो किसी का टायर पंचर हो गया या सच में किसी का कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप देखते रहिए तो गुरु जी की संगत है, तुरंत उतर के जाते हो। क्यों जाते हो? आप तो जानते नहीं ना, बट क्यों जाते हो? क्योंकि ये गुरु परिवार है, ये आपके गुरु परिवार का एक सदस्य है। जैसे कोई भी सदस्य जब जाता है तो आप उसके जब पास जाते हो तो आपको अच्छा लगता है कि इसकी मदद करनी चाहिए, है ना। चाहे देखो हम बदलाव लाना मुश्किल है, क्योंकि सब वो कहते हैं ना सानू की हमेशा से यही बात रही है ना हमारे, कहते हैं हमें क्या लेना देना, हमें क्या लेने देना। बट जब गुरु परिवार आता है या किसी को ब्लड चाहिए होता है ना, हॉस्पिटल में है कि इनको ब्लड चाहिए, तो देखो कितने सारे आप एक ग्रुप में डाल देते हो तो आ जाते हैं। क्या जानते हैं आपको? क्या आप बस वो आते हैं क्यों? क्योंकि गुरु परिवार में किसी न किसी को आपकी ज़रूरत होती है, तो फिर गुरुजी के परिवार की हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम जाके वो काम करते हैं, है ना। कोई हिम्मत हार रहा होता है आपकी ज़िंदगी में, आपके आस पड़ोस, आपका फ्रेंड सर्कल या कोई भी गुरु संगत, तो आप हिम्मत बांधते हो ना उसकी। आप बोलते हो सब ठीक करेंगे गुरुजी, सब भला करेंगे गुरुजी। आप कितनी हिम्मत बांधते हो। कोई हिम्मत देने वाला जब सारे खिसक जाते हैं ना, तो गुरुजी कैसे आपकी ज़िंदगी में आते हैं? परिवार, जब गुरु परिवार आपकी ज़िंदगी में आता है तो इस तरीके से गुरुजी आपके रहेंगे। अब आके आपको फ़ोन गुरुजी आपको मैसेज तो नहीं देंगे, कई बार सपने में नहीं आएंगे, ठीक है ना। कई बार आपको कोई टेलीपैथी भी नहीं होगी, कोई मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो बताएगा। तो कैसे आएगा?
गुरु परिवार की तरीके से आएगा, है ना। आपकी हिम्मत बांधने वाला तो कभी ये मत सोचना गुरुजी तो आते ही नहीं है। आपका कोई गुरु, कोई आपके, हम जब संगत में बैठते हैं तो जब कोई आता है तो आपको बोलते हैं नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, समझ लो कि ये गुरुजी के ही वचन है कि सब ठीक होगा, है ना, हिम्मत ना हार दो, है ना। ये उनका एक तरीका है। गुरुजी के तरीके बहुत सारे हैं, गुरुजी के एक तरीके नहीं है, गुरुजी के 1000 तरीके हैं, लाखों तरीके हैं, एक एक संगत के लिए अलग अलग तरीका है। तो इसीलिए हिम्मत नहीं हारनी, है ना, इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं हिम्मत आपने हारनी है, जज्बा रखना है, कि हम गुरुजी की संगत हैं, और ये नहीं कि हमें कोविड नहीं होगा, हमें ये सब नहीं होगा। हम भी इस दुनिया के अंदर रहते हैं ना। जैसे अगर किसी को खांसी ज़ुकाम हुआ, है ना, जैसे वायरल फ्लू हो जाता है, तो हम ये सोचें हम तो गुरुजी की संगत हैं, हमें तो वायरल नहीं हो सकता, हमें सर दर्द नहीं हो सकता, हमें कोई बीमारी नहीं लग सकती। नहीं, हमारे को ये सब चीज़ें आएंगी, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो हिम्मत बांधने वाला है ना, आधी बीमारी इंसान की पता है कब ठीक होती है, जब वो अपनी हिम्मत नहीं खोता, और गुरुजी को बोलता है गुरुजी मुझे हिम्मत दो कि मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊं, कि मैं इस चीज़ को निकल जाऊं इस चीज़ से। तो आपका देखो कि लेवल ऑफ ट्रीटमेंट भी बदलेगा और आपके अंदर एक ऊर्जा भी आएगी। और देखो आप गुरुजी सहाय होते हैं, और ज़रूर सहाय होते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि गुरुजी आपके साथ नहीं होते, इसके साथ हैं मेरे साथ तो नहीं है, ऐसा नहीं है। इसको रोज़ दर्शन होते हैं, सपने में आते हैं, इनके साथ तो बड़े यार, ये तो बड़ी पहुंची हुई आइटम, सॉरी टू से नॉट आइटम बट ये तो बड़ी पहुंची हुई चीज़ है, ये तो बड़ी पहुंची हुई संगत है जी। ओह, इनको तो रोज़ गुरुजी दर्शन देते हैं, रोज़ गुरुजी इनको ड्रीम में आके बताते हैं पुत्र एंज कर ले, सवेरे एंज कर लियो, शाम को एंज कर लेना। तो मैं हंसती होती हूँ, मैंने कहा यार गुरुजी हमें तो कुछ समझ ही नहीं आती कि हम क्या बोले इस बारे में। बट ऐसा है कि गुरु हर संगत के अंदर बसता है। आप घबराना नहीं, आप ये नहीं कि उस दूसरे का सोच के बोलो कि हमें नहीं होता। ऐसा है कि जिसको सपने में रोज़ आते हैं ना गुरुजी, जिस संगत को, वो ना कभी बताएंगे नहीं आपको। सबसे पहला साइन ये होता है, कि जिसको रोज़ गुरुजी सपने में दर्शन देके कोई मैसेज देंगे, वो कभी भी अपना बखान नहीं करेगा। वो कभी भी जाके ये नहीं बोलेगा कि ओह मेरे को ये गुरुजी ने मैसेज आज दिया है, आज गुरुजी ने मुझे ये मैसेज दिया है। वो कभी भी नहीं करेगा जो असली बात कहने वाले हैं। बाकी मुझे पता नहीं है कि कौन क्या कहता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं बहुत दुनिया से कट ऑफ रहती हूँ इस मामले में। बट ये बात ज़रूर है कि मान लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने ऐसे बता रही हूँ, ये जनरल बात बता रही हूँ। मान लो कि गुरुजी ने मुझे रोज़ दर्शन देते हैं, है ना, अब मुझे कहते हैं कि ये काम तूने करने हैं, या ये तेरे लिए ये मैसेजेस हैं, ठीक है ना। पर मैं ये नहीं कहूँगी देखो जी गुरुजी संगत जी अज गुरुजी ने मैनू ए क्या, अज गुरुजी मैनू ओ क्या। नहीं, अगर मुझे कोई बात कहनी है तो मैं ऐसे कहूँगी, बिना ज़्यादा किस मीन में एक निकाल के। जिसको बात समझनी होगी वो समझ जाएगा, जिसको नहीं समझनी तो वो चाहे 10 सत्संग सुने तब भी नहीं समझ आएगा। मे बी लेटर ऑन समझ में आ जाए, धीरे धीरे करके, कोई बात नहीं। सबका अपना अपना एक टाइम होता है समझने का। तो ये फर्स्ट साइन है कि जो गुरुजी अगर रोज़ किसी के ड्रीम में आते हैं तो वो बखान नहीं करते कि आज गुरुजी का ए मैसेज हैगा, आज गुरुजी ने मैनू ए क्या, आज गुरुजी ने क्या ए सूट पा के सत्संग करी, आज गुरुजी ने मैनू क्या ए गद्दी का कलर होना चाहिए, आज गुरुजी ने मैनू क्या ए मैनू खवा, ये मुझे खिला, मुझे वो खिला। नहीं, क्यों? क्योंकि गुरुजी का जो लेवल है और जो गुरुजी आप सबको देना चाहते हैं वो डिफरेंट है। इसको इतना सिंपल रखना है कि अगर कोई बात कहनी भी है, कोई सपने दर्शन भी होते हैं, आपको गुरुजी ने कुछ कहा है तो आपने बहुत सिंपल तरीके से अपने तक रखना है, और उसको बखान नहीं करना। आपको मैं एक छोटी सी बात सुनाती हूँ कि देखो, हम अगर बढ़ाइयाँ करते हैं, गुरुजी की वडियाई करते हैं, अच्छी बात है, पर उस वडियाई में गुरु होना चाहिए कि गुरु की कृपाएं कैसी होती हैं। ये नहीं कि सिर्फ मेरे पे कैसी कृपा होती है, पूरी जनरल संगत के लिए सत्संग होता है। क्यों गुरुजी सत्संग सुनाते थे, मैं आपको इसकी वजह भी बताती हूँ। तो 2 कारण है, एक तो आपका फेथ सीमेंट होता है, स्ट्रॉन्ग सा बन जाता है, और दूसरा ये होता है कि आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर होते हैं।
देखो जब गुरुजी का सत्संग कोई सुनाते थे, फॉर एग्जांपल गुरुजी ने किसी का कैंसर ठीक किया, तो जो संगत थी, जैसे थोड़ी सी संगत को बोला तू जाके एदा सत्संग सुन, क्योंकि वो डाउटफुल था कि ऐसा होता भी है कि नहीं होता, क्योंकि अपनी कई बात जब कोई कहता है ना तो वो जब कहते हैं तो वो सब ना समझ में आती है कि हाँ प्रैक्टिकल है। देखो क्योंकि गुरुजी प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं आपको, कि ये नहीं कि हवा में कोई बात होती है, नहीं। तो वो जब प्रैक्टिकल सुनता था गुरुजी के सत्संग, और उसका फेथ बढ़ता था, है ना। और जब उसका फेथ बढ़ता है तो गुरु की तरफ उसका एक कदम और बढ़ता है। जब वो और बढ़ता है तो देखो बहुत सारे चेंजेस आते हैं ना। विश्वास, कहीं ना कहीं तो आपको विश्वास करना ही है, कहीं ना कहीं तो आपको एक फेथ बनाना है, और एक जगह पे फेथ बनाओगे तो फिर पार लग जाओगे। तो इस तरीके से जब आप सत्संग सुनते हो और जो आपके दिल में उतरते हैं, ये नहीं कि मैं गड्डी विच बैठा, मैनू गुरु जी की खुशबू आई, फिर मैं गड्डी तो उतरिया, फिर मैं पापड़ी खाधी, फिर मैं एक दुकान ते रुकिया, मैनू लग गया कि गुरु जी मैनू ए कह रहे हैं, फिर मैं उत्थे जाके वो चाट पापड़ी भी खाधी, ठीक है। फिर मैनू इंज लग गया कि गुरु जी मैनू ए कह रहे हैं, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू द टोन ऑफ दिस थिंग्स दैट आर हैपनिंग, एंड it's nice, it's good, I mean it's nice, entertaining also, but where is guru inside, where is गुरु जी की वडियाई कहाँ है? ये हमारे थॉट की वडियाई ना, where is गुरु जी इज वडियाई, कि गुरु जी ने मुझे एक जगह से दूसरी जगह तक सेफली पहुंचा दिया, है ना। एक पलक झपकते ही मैं इतना परेशान था कि मुझे मेरे को तार दिया। कहाँ वो गुरु जी की वडियाई, ये मैं बस विच बैठा, फिर मैं मेट्रो लिती, फिर मैनू देखो कोई मिल गया, फिर मैनू ए हो गया। यू सी ये आपको हुआ है ना, पर वेयर इज़ गुरु जी वडियाई, गुरु जी की वडियाई कहाँ पर है। मतलब ये शुक्र मनाना चाहिए कि गुरु जी मैं आपके बड़े मंदिर पहुँच गया, सेफली पहुँच गया गुरु जी, सब आपकी ग्रेस से, कृपा से, कि मेरी अड़चन नहीं आई कोई। ये कहते हैं गुरु जी की वडियाई। मतलब वी डोंट वांट टू नो द डिटेल्स, मुझे क्या करना है डिटेल्स जान के, या किसी को क्या करना है वो डिटेल्स जान के। हम तो वेट करें कि गुरु जी ने ब्लेस कैसे किया, आपको। जैसे मैं आपको एक ना छोटी सी बात बताती हूँ, कि जब आपके मन की जो बात है ना गुरु सुनता है, और आपको किसी को कहनी नहीं कि आपके मन में मन की क्या बात है। तो जब बिन कहे किसी को भी जो आपके दिमाग में चल रही होती बात, और वो आप गुरुजी एकदम इमीडिएटली आपको प्रमाण दे देते हैं ना, एकदम से आप खिल उठते हो, आप कहते हो यार गुरुजी कितनी आपकी वडियाई है गुरुजी। देखो आप सुनते हो, मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ, छोटा सा भी रिसेंट, क्या हुआ कि हम एक सत्संग पे गए, जब अभी थोड़ा सा हम जा पा रहे थे सत्संग में, तो एक सत्संग में मैं गई, तो वापसी में मेरे को एक संगत आंटी है, उन्होंने कहा चल मैं तेरे को ड्रॉप कर दूँगी। मैं कहा चलो ड्रॉप कर देते। तो हम ना ऐसे ही बैठे थे कार के अंदर, और कार के अंदर जब बैठे थे तो वो ना गुरुजी की हम बातें, बहुत टाइम बाद मिले थे, तो हम एक दूसरे से ना गुरुजी की बातें कर रहे थे कि कैसी कैसी गुरुजी की वडियाई है, और कितना अच्छा लग रहा है ना, आई मीन वी आर सो हैप्पी टू सी यू। अभी हम एक दूसरे को देख के बड़ा खुश हुए, इतने सालों बाद मिले ना, 2-3 साल बाद मिले होंगे हम, और इतनी काफ़ी सालों से जानते, तो इतनी खुशी हुई ना एक दूसरे को मिल के, गले लग के। मैं कहा बाहर में जाए, कोविड मास्क उतारा, मैं कहा चल यार गाड़ी में बैठे गले लग जाते हैं। और जब वो बात करी थी तो मेरा जो ध्यान था, नॉर्मली क्या होता है कि हमारी ना दुनियावी चीज़ों में या कुछ और चीज़ों में ध्यान तो जाता नहीं है, तो मेरा ध्यान ना उसकी एक ब्रेसलेट पे गया जो उसने पहना हुआ था। और मन ऐसा नहीं है कि मेरे पास ब्रेसलेट्स नहीं है, या गुरुजी की कोई ऐसी नहीं है, गुरु तो मेरे अंदर रहता है, मतलब अंदर ही है ना हमारे गुरुजी, कहाँ जाएंगे, रगों में दौड़ते हैं खून की तरह, खून को तब अलग नहीं कर सकते ना अपने शरीर से। मैं ना उनको बोली, मैंने कुछ नहीं बोला उनको, बस मैंने एक नज़र ब्रेसलेट पे देखी और मन किया कि मन आ गया उसके ऊपर, बस ये बात हुई। फिर हम अपना इधर उधर गुरुजी की बातें करती रही, और ये हो गई बात। तो जब मेरा घर आया, मैं जैसी गाड़ी का दरवाज़ा खोला जाने के लिए, मैंने कहा चलो जय गुरु जी फिर मिलेंगे। कहती ओल्गा रुक। मैंने कहा हाँ जी। मैं पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने ना अपना ब्रेसलेट उतार के मेरे हाथ में थमा दिया। मैं इतनी ज़ोर से खिलखिला के वहाँ हंसी और मुस्कुराई, और इतना यू कैन नॉट इमेजिन। और मैं कहा वाह गुरु जी,
मैंने कहा ये ये कहने का नहीं कि मेरे को ब्रेसलेट मिला, कहने का मतलब ये है सुनवाई है, वो सुनते हैं आपकी एक थॉट। मैं हमेशा कहती हूँ ना, एक छोटा सा थॉट आपके अंदर, एक जहन में छोटी सी छोटी बात ऐसी आ जाती है, तो प्रैक्टिकली वो करके दिखाते हैं। उसको क्या पता कि मुझे ब्रेसलेट चाहिए, है ना। और मेरे मन की बात है, मेरे दिल में बात आई और इमीडिएटली उन्होंने मेरी बात पकड़ ली, मेरे गुरु ने बात पकड़ ली और वो ब्रेसलेट मुझे दे दिया। और जो मुझे खुशी हुई, दुनिया में अगर ऐसा है कि मेरे को कोई अगर बोलता है कि मैं तुम्हें सॉलिटेयर का ब्रेसलेट देता हूँ, तुम देती हूँ या वट एवर इट इज़, तो मुझे वो खुशी नहीं हुई जो मुझे उस मोमेंट के अंदर, उस मोमेंट में मुझे जो खुशी हुई कि मेरा हीरा मुझे मिल गया, मेरा गुरु मुझे मिल गया, कि मैंने सिर्फ उनको याद ऐसी बस किया और चला गया और उन्होंने मेरे हाथ में थमा दिया। तो ये एक practical Guruji hai. And see, I'm wearing this bracelet and it's such a beautiful bracelet which I'm wearing. I just wanted to show and I always wear it. अब लोगों की नज़र होती तो मैं नहीं देती, मैंने कहा ये मेरा गुरुजी ने मुझे गिफ्ट दिया, मैं तो नहीं देती किसी को भी। बाकी चीज़ें लेते जाओ मुझसे, आई डोंट माइंड, मैं उतार के भी दे दूँगी, बट कई चीज़ें जो मेरे करीब हैं, एनीवे, ये सिर्फ कहने का मतलब ये है कि इस बात ब्रेसलेट की नहीं है, बात एक छोटी सी बात है कि वो सुनते हैं। एक छोटी सी बात जब सुनते हैं तो आपको क्या लगता है कि वो हमारी बड़ी बातों का ख्याल नहीं रखते? क्या उनको ये मालूम नहीं हमारे गुरुजी को कि हम किस दौर से गुज़र रहे हैं? क्या नहीं मालूम है? बिल्कुल मालूम है उनको हर चीज़, हर पल का पता होता है कि वो हमसे क्या, हमारे जीवन में क्या चल रहा है। और जब हमारे जीवन में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं तो हमें लगता है शायद गुरुजी है ही नहीं, क्या गुरुजी सुन भी रहे हैं? हम इतनी तकलीफ़ में हैं, हम बोले जा रहे हैं, हम कितने साल हो गए गुरुजी के पास जा रहे हैं, बट हमारी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही, सुनते ही नहीं है। नहीं सुनते हैं। आप थोड़ा सा सब्र रखो, ध्यान लगाओ, इधर उधर भटकोगे तो कैसे सुनाई देगा आपको, है ना। अगर आप इधर उधर भटकोगे, इसके बातों में आना, उसके बातों में आना, कि गुरुजी के ये तरीके, पता है गुरुजी का बहुत सिंपल तरीका है। मैं आपको ना एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ, जो मुझे ना कई बार थोड़ा सा बुरा भी लगता है। अपनी अपनी जर्नी है, सब अपनी अपनी जर्नी में चल रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में। बट एक मैंने ना ऐसे इंस्टाग्राम में किसी ने कोई ग्रुप बनाया हुआ है, कोई शुक्राना गुरुजी का, मैं पूरा नाम ले लूँगी बिकॉज संगत को बरगलाना अच्छी बात नहीं है। तो किसी ने मुझे ना स्क्रीनशॉट भेजा उस सत्संग उसका, पुत्र मैनू गुरु जी ने भेजा है थोड़ा दुख दूर करने वास्ते। पुत्र मैनू मैंने कहा ये क्या, तुसी हील पाते हो, फ्लैट्स पाते हो? मेरे को इतनी हंसी आई, मुझे इतनी हंसी आई गॉड। और कि आपको दुख है तो मैं दुख निवारण करूँगी, ये हील्स का क्या चक्कर? उससे गुरुजी ने ना मुझे स्पेशली भेजा है। सो सॉरी, ऐसी संगत है ना, इन सब चीज़ों से आप प्लीज़ दूर रहो। क्योंकि जब आप दुखी होते हो ना, जब आप बहुत परेशान होते हो, इतना परेशान होते हो कि आपको लगता है कहीं ना कहीं से आपको लगता है मैं किसी को पकड़ लूँ, कोई मुझे पकड़ ले, गुरुजी तो मुझे जवाब नहीं दे रहे। आप चाहते हो कि कोई आपको ना पकड़ ले, आप किसी को पकड़ लो, आपको कोई जवाब मिले। बट उस जवाब में कई बार पता है क्या होता है, उस जवाब के अंदर आप और फंस जाते हो। आपने किसी का सहारा नहीं लेना, कोई भी नहीं लेना, आपने गुरु का सहारा लेना है, आपने अपने गुरु जी को सहारा देना। तो मैंने भी सॉरी टू से बट थोड़ा पंगे लेने के लिए मैंने कहा, जिसको मैसेज आया ना, मैंने कहा ज़रा 1 मिनट ये लिखो ज़रा कि है ना, मैं ना बहुत परेशान हूँ, मुझे ना गुच्ची के जूते नहीं मिल रहे। सॉरी, थोड़ा सा मजाक भी होना चाहिए, थोड़ा ट्विस्ट होना चाहिए ना बातों में। मैं ना खुलेआम बात करूँगी इस बारे में, क्योंकि जब संगत मिसगाइड होती है बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो तो गुरुजी की संगत है ना। मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को सिर्फ ये लगेगा, मुझे खुशी होगी कि आप गुरुजी से तार टू तार जुड़ो, आप प्यार से गुरुजी से जुड़ो। इतना अच्छा तरीका है मेरे गुरु का और हमारे गुरुजी का, उन्होंने इतना सिंपल रखा है। हमने कहाँ फिर मैंने कहा उसको, बोलो मेरे को फेरागामो के ग्लासेस नहीं मिल रहे, सन ग्लासेस।
और मुझे ना गुच्ची के शूज़ या प्राडा के शूज़ नहीं मिल रहे या बैग नहीं मिल रहा, ऐसे करके ना उनको लिख दो, बोलो इसका हल निकालो अब आप, है ना, मेरी ये परेशानी है। सो आई एम सॉरी बट आपने ऐसे लोगों से, ऐसी संगत से दूर रहना है ना, जो ये सब चीज़ें पूछने से कल्याण नहीं होता, है ना। कितना सिंपल है ना हमारे गुरुजी का तरीका, वो कहते हैं आओ, 1-to-1 कनेक्शन बनाओ और मेरे से अब बातें करो, अपने दिल की बात करो। जब आप उनसे दिल की बात करोगे और जब उनसे दिल की बात करोगे तो वो सुन रहे हैं, एक एक की सुनते हैं। जब आप कहते हो अरदास करें, तो जब आप बोल रहे होते हो अरदास करनी है गुरुजी हमने, और हम अरदास करना चाहते हैं, आप सब अरदास करो, तो गुरुजी ने वो ऑलरेडी अरदास सुन रहे होते हैं। ये जो हम सामूहिक प्रेयर्स करते हैं ना, ये डिफरेंट तरीके की चीज़ें हैं, क्योंकि जब आप बोलते ही हो, जैसे ही आप बोलते हो गुरुजी को अरदास लगाओ, बहुत तकलीफ़ में या जो भी यहाँ पर है प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोविड की चल रही हैं या आपकी जिसको कहते हैं और भी तरीके की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो गुरुजी सुन रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं सुन रहे होते हैं। जब आप एक संगत दूसरी संगत से फ़ोन पे भी गुरुजी की वडियाई कर रहे होते हो ना, तब गुरुजी कान लगा के सुनते हैं, की कह रहे ने मेरे बारे में, की कह रहे ने। सो ये सब उनके पास जाती है और सारी अरदासें सब उनके पास जाती है, इतनी बारीकी से जाती है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी बारीकी से हमारे गुरुजी हमको समझते हैं। और मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं तो छोटी छोटी बातें, आज मन करे कि छोटी बातें, क्योंकि सत्संग तो आप सुनते हैं ना, कितने सारे आपने यूट्यूब या इधर उधर सब सुने होते हैं, बट कई बार क्या होता है कि कई बातें जो होती हैं ना, वो कोई लोग डरते भी हैं बोलते हुए कि हम क्यों बोलें, बट क्यों नहीं बोलनी, इसलिए ताकि मैं तो एक बात कह सकती हूँ, मानोगे चलोगे तो आपका फ़ायदा नुकसान, मुझे तो कुछ नहीं पता लगेगा ना। मेरी तो बात सिर्फ एक कहने की है आपको, क्योंकि जो देखती हूँ वो अच्छा नहीं लगता मुझे। अच्छा मतलब सही है गलत है मैं नहीं जानती, बट जो भी है चलो मैं एक सत्संग सुनाती हूँ अपनी मदर इन लॉ का। क्या हुआ कि मैं ना बहुत नौसिखिया हूँ, मुझे ना डॉक्टर्स वॉक्टर्स का तो बिल्कुल भी पता नहीं था। मुझे आज भी कोई कहे तो मुझे नहीं आइडिया ही नहीं होगा कहाँ लेके जाऊँ, किसको क्या करूँ। तो ये आई थिंक 2013 की बात है, आई रिमेंबर 2013 में हम सेवा कर रहे थे, और आई थिंक वेडनेसडे का दिन था उस दिन, और दरबार में सेवा थी क्योंकि फर्स्ट फ्राइडे का सत्संग आ रहा था। सो हम पूरा दरबार क्लीन करते थे, झाड़ू पोछा वो तो रोज़ करते ही थे, बट खुद हाथों से हम साफ़ करते थे दरबार, और चोला वगैरह लगाना, एवरीडे जोत करनी। बट जिस टाइम सत्संग होता था तो पूरा का पूरा हम सारा सामान बाहर निकालते थे, तो एक एक कोना, एक एक बर्तन, हर जगह साफ़ करते थे हम लोग। सो ऐसे में बैठी हुई थी तो मुझे ना एक हॉस्पिटल से फ़ोन आया, श्लोक हॉस्पिटल से। तो कहते हैं कि ऐसा है कि हमारे पास ना प्रेमलता भाटिया की रिपोर्ट आई है। तो मैंने कहा पर मेरी मदर इन लॉ तो ठीक है, उनका नाम प्रेमलता भाटिया। मैंने कहा वो तो ठीक है, उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमने तो कोई टेस्ट नहीं कराया। कह रहे पता नहीं कोई आया था, कह रहा था मुझे टेस्ट रिपोर्ट दे दो इनकी। तो मैंने कहा हमारी तरफ से तो कोई नहीं आया, बात ख़त्म हो गई। अब थर्सडे का दिन आया तो वेडनेसडे रात को जब मैं सेवा करके ऊपर हम लोग गए, तो मेरी मदर इन लॉ मेरी सास मुझे कहती हैं कि ओल्गा आज ना मेरे सर में बड़ी दर्द हो रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो मैंने कहा अच्छा क्यों, क्या हो गया? कह रही पता नहीं क्यों बहुत सर फट रहा है। तो मैंने कहा नहीं आप लेट जाओ। तो मैं उनके साथ सारी रात सोती रही, क्योंकि उनको कोई तकलीफ़ ना, कहीं गिर ना जाए या कुछ भी हो जाए। तो मैं रात को उनके साथ सोई, तो वो सारी रात वॉमिटिंग करती रही और उनको घबराहट होती रही। मैंने कहा मैं क्या करूँ? तो 5-6 बजे के करीब वो वॉशरूम जाना चाहती थी, तो मैं उनको लेके जा रही थी, पर उनकी बॉडी अकड़ गई। शी हैड अ ब्रेन स्ट्रोक एट दैट टाइम। आई मीन नॉट अ ब्रेन स्ट्रोक बट अ पैरालिटिक स्ट्रोक, उनको पैरालिटिक अटैक हो गया। और मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रही, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करना है। सो एनीवे सुबह हुई तो मैंने कहा कहाँ लेके जाऊँ, तो एकदम से मुझे स्ट्राइक किया अश्लोक हॉस्पिटल। और
जब मैं एकदम से याद आया तो मैंने फटाफट श्लोक हॉस्पिटल में फ़ोन किया और मैं अपनी सास को वहाँ लेके गई। जैसे ही मैं उनको लेके गई, जैसे ही आईसीयू में उनको किया, बिकॉज़ उनका हाफ बॉडी पार्ट एकदम अकड़ गया था, जैसे ही आईसीयू में लेके गई उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया। एंड मुझे लगा कि अब तो मेरी सास अब गई, मुझे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बट एनीवे अंडर कंट्रोल आ गया और थोड़ी सी ठीक हुई फिर वो उसके बाद, बट वो कभी रिकवर नहीं कर पाई। एंड अभी 2017 में वो चली गई, मतलब शी लेफ्ट दिस अर्थ। सो कहने का मतलब ये है कि जहाँ आपको ऐसा लग रहा था, और उस टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी चल रही थी, हमारी बिजनेस भी, फाइनेंशियल भी। तो मैं सोच रही थी, हाय गुरुजी, मैं यहाँ के बिल कैसे चुकाएंगे हम, बिकॉज इट वाज लैक्स में बिल आता है आपके। बट गुरुजी की मेहर देखो, पहले तो मुझे हॉस्पिटल्स का पता नहीं था, तो फ़ोन करवा दिया। फिर मैंने वहाँ जाके पूछा, मैंने कहा मेरे को यहाँ अशोक हॉस्पिटल से ना फ़ोन आया था कि प्रेमलता भाटिया की कोई रिपोर्ट है, आप ले लो आके। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, एक ना आदमी आया था, बुजुर्ग सा था कोई, और हमारे को बार बार बोल रहा था कि प्रेमलता भाटिया की रिपोर्ट दो, प्रेमलता भाटिया है यहाँ पर। तो हम बोल रहे थे यहाँ तो कोई पेशेंट प्रेमलता भाटिया नहीं है। तो अपने डेटा बैंक में चेक कर रहे थे कि 3-4 साल पहले कोई प्रेमलता भाटिया आई थी, जो पहले एडमिट हुई थी मेरी सास। तो ही गाइडेड मी, एक तो उन्होंने मुझे गाइड किया वहाँ पर। दूसरा, जब इतनी वो बीमार हो रही, इतनी बीमार हुई और हमारे पास पैसे की तब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो जितना पैसा चाहिए होता था हॉस्पिटल के लिए उतना आ जाता था। और मैं गुरुजी को कहती, आपने मेरी लाज रख ली, सो ये गुरुजी की वडियाई है कि वो आपकी लाज भी रखते हैं, आपको सही मार्गदर्शन भी देते हैं, और उनको पता है कि आपकी कमियां क्या हैं। जैसे मेरी कमी थी कि मुझे डॉक्टर्स के बारे में नहीं मालूम है, हॉस्पिटल्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, तो मेरी कमी को भी दूर करते हैं, मेरी मदद करके, मुझे गाइड करके। और जब मैंने बोला लाज रख लेना मेरे गुरुजी, तो उन्होंने मेरी लाज भी रखी कि हम उनको स्मूथली फिर घर भी लेके आए। तो ऐसी चीज़ों से अगर मैं घबरा जाती और मैं संगत को बोलती मेरी मदर इन लॉ के लिए, सास के लिए अरदास करो, मेरे को ये तकलीफ़ है। कई बार लोग पैसे के लिए बोलते हैं या अरदास करते हैं, वट एवर इट इज़, मुझे नहीं मालूम, सबकी अपनी अपनी एक जर्नी है और सबकी प्रॉब्लम्स है। बट तरीका तो सिंपल सा है ना, उन पे छोड़ दो, वो आपकी देखभाल भी करते हैं, आपको सही मार्गदर्शन करते हैं, आपको सही दिशा भी दिखाते हैं। प्रॉब्लम्स क्या मेरी लाइफ में नहीं आती, बहुत आती हैं, आज भी हैं, कल भी थी, आगे आने वाले टाइम में भी कोई ना कोई रहेगी ना। मुझे क्या मालूम, मैं क्या जानूँ, मैं तो नहीं जानती कि कल मेरा क्या होगा, परसों क्या होगा। मैं तो अभी आपके साथ बातचीत कर रही हूँ, मेरे लिए यही पल है, तो यही पल जीना है आपने। कल की सोचोगे तो नहीं जी पाओगे, आज की सोचोगे, अभी अभी मुस्कुराओगे, जी लोगे तो जी पाओगे, है ना। तो ये जो छोटी छोटी हमारी गुरुजी के साथ बातें होती हैं, या ये सब सत्संग, ये बस सुना रही हूँ कि वो आपका ख्याल रखते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कभी भी हताश नहीं होना, आपने पूरा का पूरा अपने गुरु पे विश्वास रखना है। दूसरों की बातों में नहीं आना, बरगलाएंगे लोग, ऐसे कर ले तू, वैसे कर ले तू, चलिया रख ले तू, मंदिर के राउंड काट ले तू, इसका वो कर ले। जब आप गुरु को सच्चे दिल से याद करते हो, जब आप गुरुजी को अपनी बात कहते हो, जब आप गुरुजी को कहते हो गुरुजी मैं बहुत अंदर से टूट रहा हूँ, गुरुजी मेरी हिम्मत बांधो ताकि मैं आगे चल सकूँ। गुरुजी गुरुजी आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे प्यार की कमी है गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है मेरा दुनिया में कोई नहीं है। तो आप पाओगे कि आपका गुरु आपके अंग संग, आपके साथ, किसी भी बहाने से, कैसे भी करके, किसी भी तरीके से ना आपके साथ खड़े होंगे। कभी नहीं सोचना कि आप अकेले हो। आप अंदर टटोलोगे तो आपको एक गुरुजी की एनर्जी, एक गुरुजी का प्रेम, एक गुरुजी की ऊर्जा, एक गुरुजी की मुस्कुराहट जब आप देखोगे, आपको लगेगा कि कि वो आपके अंग संग है। ये आपका गुरु ऐसा नहीं है, बाबा ना बना दो उनको चमत्कारी बाबा। कोई मुझे कहता है ऐसे कर लो, कोई कहता है वैसे कर लो, मैं कहती हूँ क्यों आप इतने हंसते हो,
सिंपल तरीके को आपने खुद ही, वो कहते हैं ना, जंजाल में और भवंडर में फंस गए हो, तो मतलब गुरुजी ने तो नहीं बोला आपको ये सब करने के लिए। कितना सिंपल है ना, आप कोई भी स्थान पे चले जाओ, चाहे आप कोई भी स्थान पे जाओ, भाव आपका प्रधान होता है। आपने अपनी अपनी बात सबने गुरुजी को कहनी है। जो भी कष्ट है, दुख है, आपको दूसरों को बोलोगे तो आपको जज कर लेंगे ना। बट एक और बात याद रखना कि हम एक गुरु परिवार हैं, ठीक है ना। हम उनके मोती हैं, हम उनके बहुत प्यारे प्यारे, जिसको कहते हैं ना, मोती हैं। जैसे एक बाग होता है, एक बाग में कितने सारे अलग अलग तरह के फूल होते हैं ना। एक बाग अलग अलग फूलों से ही है। मान लो सिर्फ वाइट कलर के फूल होंगे तो वो बाग पूरा हरा अच्छा नहीं लगेगा। बट आप एक बाग में देखोगे कि मोती के फूल हैं, और ऑरेंज मैरीगोल्ड, गेंदे के फूल हैं, गुलाब के फूल हैं, ऑर्किड्स हैं। आई मीन अलग अलग तरह के आप देखोगे तो आपको लगेगा ओ माय गॉड, ये देखो कितना सुंदर बाग है, कितने अलग अलग तरीके के फूल यहाँ पर खिले हुए हैं। सो आपको ये गुरुजी का बाग है, और हम सारे के सारे अलग अलग तरह के फूल हैं। कोई बड़ा फूल है, कोई छोटा सा फूल है, सब फूलों की अपनी एक महक है। एक एक संगत की अपनी अपनी एक महक है गुरुजी के नाम की। एक एक संगत के अंदर हमारे गुरुजी बसते हैं। ऐसा नहीं है आप टेढ़े भी हो, इधर उधर कुछ भी कह भी दोगे ना, फिर भी गुरु आपका साथ देगा। पर आप सच्चे दिल से एक बार कह दो और बरगलाओ नहीं लोगों को। ये सबसे ज़्यादा दुखदाई है, बहुत ज़्यादा दुखदाई है। क्यों? क्योंकि जब आप चलते हो ना, आपकी आत्मा जब चलना शुरू करती है गुरुजी के पास, और एक एक कदम जब आप लेते हो ना, तो जो बीच रास्ते में आपको मिलता है, अगर वो आपको मिसगाइड करता है, तो उसने तो मिसगाइड कर दिया है ना। उसने तो आपको बोल दिया तू ऐसा कर, तू सारे सोमवार कर ले, तू ना रोज़ हर सोमवार को ना व्रत रख ले, तू ये कर ले। कई तो वैसे वहम करते हैं, गॉड हमने तो खेतरी नहीं बीजी, नराते वराते जो भी आप होते हैं, मैं तो नहीं रखती हूँ नराते, बिकॉज़ मेरा है ही नहीं उस चीज़ में रुझान। बट एनीवे, तो वहम कर जाते हैं। ऐसा कोई वहम नहीं है दुनिया के अंदर। जो नराते नहीं रखते तो इसका मतलब है कि उनका कल्याण नहीं होता होगा। मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू एन एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है। वहम नहीं करना सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने वहम नहीं करना। सो आपने जब आप देखे कोई जाता है ना, तो आप क्या करते हो? पहले तो जो मिसगाइड करता है ना, वो उसका तो अजीब सा सिस्टम हो जाता है। उसको तो गुरुजी अपने आप देखेंगे, हम तो नहीं जानते, मैं जज नहीं करती किसी को। बट जो रूह तड़पती हुई गुरु के पास आई है, वो थोड़ा सा उसका टाइम ज़्यादा लग गया ना गुरु तक पहुंचने में, तो वो टाइम हमने बर्बाद नहीं करना। जो भी संगत आती है, चाहे गुरुजी से जुड़ने आती है, आपने कुछ नहीं कहना, उनको बोलना सिर्फ ये शब्द कीर्तन सुन, ये शब्द कीर्तन सुन, व्याख्या सुन ले। गुरुजी की जोत जला सकती है जला, या जलाओ, मतलब मेल फीमेल दोनों की बात कर रही हूँ। गुरुजी की फ़ोटो रख पा रहे हो? नहीं, क्योंकि घर में कई बार अलाउड नहीं होता किसी को, तो वो नहीं रख पाते, तो कोई बात नहीं, आप दिल में जलाओ। अगर कोई भी जोत जलाओगे घर के अंदर, तो कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि जब आप जला रहे होते तो आप कह सकते हो गुरुजी मैं आपके नाम की जोत जला रही हूँ, है ना। और जब आपके नाम की जोत आप वो जब जलाओगे तो गुरु तक पहुँचती है। उनके नाम का प्रकाश आपके अंदर होता है, और ज़रूर होता है। क्यों? क्योंकि आपने भावना से जलाई है जोत, तो बस आपने सिंपल तरीका रखना है, सत्संग सुनने हैं, और सत्संग सुन के आपको गुरुजी के साथ कनेक्शन और बढ़ना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब आप सत्संग सुनते हो तो जो सत्संग आपको डाउट्स डालता है, फिर वो असली सत्संग तो होगा ही नहीं ना। अगर कोई मैं सत्संग आपको, मैंने अपने ब्रेसलेट का सत्संग सुना है, इसमें मैं क्या डाउट मैंने अपनी एक बात बताई है कि गुरुजी सुनते हैं। अब आपके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा ना कि आपने गुरुजी की एक फ़ोटो मांगी होगी बड़े मंदिर में कि मुझे ये वाले पोज में, जैसे येलो चोले में मुझे फ़ोटो चाहिए, तो गुरुजी ने क्या किया? आपको ला के वो दी ना फ़ोटो। तो क्या है वो? ये नहीं कि ओ देखो मैंने ये मांगी मुझे मिल गई, ये नहीं। बात आपके दिल की है, बात आपकी भावना की है। आपने सच्ची भावना से, सच्चे दिल से गुरुजी से वो मांगी थी फ़ोटो, और आपको वो मिल गई। तो क्या है वो? ये बात है कि गुरुजी सुनते हैं, वो आपकी दिल की बात पढ़ते हैं, आपकी भावनाओं की कदर करते हैं। जब वो आपकी भावनाओं की कदर करते हैं
तो एक संगत दूसरी संगत की भावनाओं की भी कदर ज़रूर करे, क्योंकि जब तक वो उस भावना की कदर नहीं करेगी तो फिर आगे कैसे बढ़ेगी। और मिलजुल के हमने साथ चलना है, एक गुरु परिवार की तरह, और बड़े प्यार से चलना है, अदब से चलना है, बहुत सिंप्लिसिटी से चलना है। अगर हम सोचें कि हम ऐसे नहीं जा सकते, वैसे नहीं जा सकते, कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। गुरुजी ने बहुत सिंपल रखा है। आप लंगर बना सकते हो, बनाओ, भोग लगा सकते हो, कोई बात नहीं, नहीं लगा सकते तो भी कोई बात नहीं। गुरु तो आपके भाव का भूखा है। उस भाव को परोसो ना अपने दिल की थाली के ऊपर, उस भाव को दो ना अपनी आँखों से। जब आपके आंसू बहते हैं उनकी याद में, या जब आप तड़पते हो कोई दुख से, तो वो वाले दो ना उनको, वो फूल चढ़ाओ ना, अपने आंसुओं के फूल उनके चरणों में चढ़ाओ ना। आपको क्या खिला सकते हो? आप कुछ नहीं उनको खिला सकते, आप उनको कुछ नहीं दे सकते, पर अपना प्रेम, अपना भाव ज़रूर दे सकते हो। और आपको कोई चांदी की, सोने की थाली नहीं चाहिए। आप अपने दिल को एक थाल बना दो, है ना, और बोल दो कि गुरुजी ये मेरा दिल एक थाल है, और मेरा जो मत्था है, जो आपके चरणों में मेरे आंसू ही मेरे फूल बनते हैं गुरुजी, आपके चरणों में भेंट करती हूँ, क्योंकि मेरे पास और कुछ है नहीं देने को। और कितना सिंपल है हमारे गुरु को भाव की ज़रूरत है। आप क्या कर लोगे? आपने घरों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने सबने घर में अपनी गद्दी लगाई है ना, तो उसकी सेवा भी आपको खुद करनी होगी, करनी भी चाहिए आपको। कोई और आके सेवा करे नहीं, आपको खुद सेवा करनी चाहिए। फूलों की तरह रखो अपने गुरु को। अगर आप उनको जल देना भूल गए, एक जोत जला दो ना, सिंपल। कई बार आप ऑफिस गोइंग होते हो, नहीं कर पाते, शाम को कर लो, शाम को एक जोत जला लो वापस आके, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरु तो आप अंग संग रहता है आपके अंदर बाहर है। जब आप सेवा करते हो तो आपके अंदर, जब ये सेवा का भाव आ जाता है तो आपके अंदर दया का भाव भी आना चाहिए, है ना। जब आप सेवा में लगते हो तो आपके अंदर दूसरे के लिए दया का भाव है। सेवा का मतलब ये है कि गुण आना। जब आप बड़े मंदिर में सेवा करते हो, हर जगह सेवा करते हो, तो जब आप झाड़ू भी उठाते हो ना, तो जब आप वो मिट्टी भी साफ़ करते हो, चाहे आप वो दरबार की मिट्टी भी साफ़ करोगे, तो ये सोचो कि ये मेरे जो मन की गंदगी है, जो मेरे अंदर घृणा है, जो मेरे अंदर जिसको कहते हैं जेलसी है, ग्रीड है, जब मैं झाड़ू लगाऊँ ना, तो गुरुजी ये वाला भी मेरे साथ साथ मैं झाड़ती जाऊँ अपना। तो जब आप सेवा करते करते हम्बल हो जाओगे, आप सेवा करते करते अंदर से नीवे हो जाओगे। बाहर से क्या दिखाना है, पर अंदर से जब आप नीवे हो जाओगे, तो समझ लेना कि गुरु का गुण आ गया आपके अंदर, है ना। गुरु तो गुणों से भरा हुआ है, गुरु तो गुण देने के लिए आए हैं। गुरु क्या आपको देंगे? गुरु गुण देते हैं ताकि आपका जीवन आसान हो जाए, सौखा हो जाए, और आप खुश रहो। संगत खुश तो गुरु भी खुश होता है ना। संगत उदास होती है तो गुरु भी डेफिनेटली, उनके यहाँ सुख दुख का कुछ नहीं है, एक खुशी है उनको। वो इतने अपार अनकंडीशनल प्यार करते हैं हमें। आप इमेजिन करो कितना बड़ा उनका दिल है, पूरा यूनिवर्स जैसा दिल है उनका, कि वो क्या करते हैं। हर आपकी, मेरी, फलाना, कोई कोने में गांव में बैठा रो रहा है, कोई इतनी छोटी सी कुली के अंदर, छोटी सी झोपड़ी के अंदर, छोटे से घर के अंदर रो रहा है, कोई बड़े मकानों में रो रहा है। हर जगह गुरुजी सुनते हैं, हर जगह पे वो पहुंच जाते हैं, हर जगह पे वो अपनी संगत के लिए खड़े होते हैं, हर जगह पे उनको, उनकी दृष्टि हर जगह होती है। तो मैं क्या बोलूँ कि मेरा गुरु एक ही जगह नहीं, मैं जहाँ उनको याद कर लेती हूँ, ऐसे आँख बंद करके रूम में याद कर लेती हूँ, कभी कभी पानी का ग्लास पीते हुए याद कर लेती हूँ, और कहती हूँ कि थैंक यू गुरुजी कि कि मुझे ये जल बख्शा है। थैंक यू गुरुजी कि एक गिराई मैं जो खा रही हूँ ये आपकी बख्शीशें हैं। अगर आज सत्संग बोल पा रही हूँ तो ये भी उनकी बख्शीशें हैं, है ना। अगर मैं आज सच संवर रही हूँ तो ये भी उनकी बख्शीशें हैं ना। तो आज मैं गुरुजी को कह रही थी कि आज ना जब हम गुरु के पास जाते हैं ना, तो मुँह लटका के नहीं जाते। अगर आप सत्संग में जाते हो तो मुँह लटका के नहीं जाते हो, आप अच्छे से तैयार होके जाते हो। किसको मिलने जा रहे हो? गुरु जी को मिलने जा रहे हो। तो आज जब शाम का वक्त हुआ कि मुझे आज सत्संग करना है, तो मैं आज गुरु जी को बोल रही हूँ, मैं ना आज ऐसे जैसे
हम सत्संग में तैयार होके जाते हैं, क्यों तैयार होके जाते हैं? मैं अपने गुरु को मिलने जा रही हूँ। तो जब आप अपने गुरु को मिलने जाते हो तो आप अच्छे से जाओगे ना, थोड़ी ना फटे हाल जाओगे, चलो चलो वहीं तो जाना है, क्या कौन देख रहा है। नहीं, मैं अपने आप को भी देखती हूँ और मैं अपने गुरु को भी देखती हूँ, मेरा गुरु मुझे देख रहा है। तो मैं सोची अच्छा गुरु जी आज 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 मन है कि आज ठीक है, मैं घर से बैठ के सत्संग कर रही हूँ, मैं किसी को, कोई मुझे नहीं देख रहा, मुझे सब देख रहे हैं, मैं नहीं देख पा रही किसी को, बट आज आज मैं और आप गुरु जी, आज जैसे कहते हैं ना, मैं आपके लिए, आज मेरा मन है कि आज मैं आपके लिए सब्र हूँ। आज वैसे तो हमेशा सवरते हैं, बट कई बार स्पेशल डेज होते हैं, कई बार एक स्पेशल भाव आता है कि गुरु जी आज आज जैसे कहते हैं सजना है मुझे सजना के लिए, तो आज वो सजन वाली फीलिंग आई। और मैंने कहा और क्या होता है कि जब हम एक दूसरे को देखते हैं ना, तो हमें हिम्मत मिलती है। और एक दूसरे को जब मुस्कुराते हुए देखेंगे, एक मुस्कुराहट एक दूसरे को दोगे तो कितनी हिम्मत मिलती है ना, कितना अच्छा लगता है ना उनको। तो इसीलिए अपने गुरु को जब याद करो, कभी कभी मन करे तो नाचना है तो नाच भी सकते हो, गाना है गुनगुना सकते हो, आप गा भी सकते हो, बट ये नहीं कि दुनिया भर में डंडोरा बीटना है। ओ मैं तो नचदी हाँ गुरु जी ले, मैं तो देखो इंज नचिया, मैं उंज नचिया, एंड देखो गुरु जी ने मैनू ए सोने दर्शन दिते, ओ दिता वटेवर। तो हमने बड़ा सिंपल तरीके से अपने गुरु से जुड़ना है, बहुत प्यार से जुड़ना है, ज़्यादा फालतू की बातों में मत आना, और फिर मत बोलना कि ओ गॉड गुरुजी हम तो फंस गए। गुरुजी ने कभी भी नहीं आपको बोला कि ये सब मेरे लिए करो। गुरुजी ने बोला है सिंपल रखो, पाठ करना है, किसी को नहीं बताना कि आप पाठ करते हो। अपना अगर कोई कल्याण गुरुजी ने आपको बहुत ज़बरदस्त किया है, जब वो पूरा हो जाए तो आपने बताना है, बीच रास्ते में नहीं बताना, क्योंकि काम रुक जाते हैं अगर आप पहले बता दो तो, क्योंकि फिर वो जिसको कहते हैं ना, लोग कहेंगे अच्छा अच्छा अच्छा, अरे अच्छा अच्छा में सारी गड़बड़ हो जाती है। तो जब आपका पूरा कल्याण हो जाए और जब आप बात करो तब वो बात बनती है, तब वो बढ़ियाई भी होती है गुरु जी की, ठीक है ना। तो मुस्कुराते रहना है आपने, किसी की बातों में नहीं आना, बड़ा सिंपल तरीके से गुरु जी को प्यार करना है, जिस ही भाव से कर लो, जैसे ही कर लो, किसी भी तरीके से कर लो, कोई आडंबर नहीं है, कोई भी बड़ी बड़ी तामझाम नहीं है। एक फूल भी अर्पण कर दोगे ना गुरु जी को, और अगर फूल ना भी हो तो एक पंखुड़ी भी अर्पण कर दोगे ना गुरु जी को प्यार से, गुरु जी कबूल करते हैं। वो आपके भाव उसके साथ जो जुड़ा है ना, उसको कबूल करते हैं। भाव भाव ही प्रधान होता है। सिंपल रहो, ज़्यादा मत सोचो, मतलब शब्द कीर्तन पे ज़्यादा ध्यान दो, फोकस रहता है ना, आपकी वाइब्रेशन रहती है उस चीज़ की। तो आपने बहुत प्यार से अपने गुरु से जुड़ना है और खूब सारा प्यार करो गुरु जी को, अपने आप को भी अपना ध्यान रखो, और सारी संगत को बहुत सारा प्यार, और बस ज़्यादा मत इधर उधर भटको, बहुत सिंपल रहो। गुरु जी को याद कर लो घर बैठे, कोई आपका मजाक भी उड़ाता है, कोई बात नहीं, उड़ाने दो, आपका गुरु तो आपके साथ ही है ना, हमेशा रहेगा, हमेशा आज भी है, हमेशा रहते हैं हमारे गुरु जी, और बहुत प्यार करते हैं हम सारों को, सब संगत को। बड़ी मिठास रहे आपकी ज़िंदगी में, खूब सारा प्यार रहे आपकी ज़िंदगी में, और मुस्कुराहट रहे आपकी ज़िंदगी में सारों की। और ये मेरी दिली तमन्ना है, ये मेरे दिल से बात है और आप ना हिम्मत नहीं हारोगे कभी भी। आप गुरु जी के हो ना, तो हिम्मत भी नहीं हारनी। ज़रा भी हारने लग जाओ तो कोई सत्संग सुन लो, हिम्मत मिल जाएगी। ज़रा भी कहीं आपको लगे कोई प्यार की कमी हो रही है, शब्द एक सुन लो, है ना, मिल मेरे प्रीतमा जियो तो जो बिन मैं खरी नहीं मानी, है ना। ऐसे वाले जो शब्द सुनोगे तो आपको लगेगा ना मेरे हैं ना, मुझे प्यार करने वाला है, मेरा गुरु बहुत है, दुनिया ना करे पर मेरे को गुरु प्यार करने वाला है। और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी, जहाँ जहाँ लगे आप अकेले हो, गुरु जी की फ़ोटो उठा के देख लेना और उनको सीने से लगा लोगे, छोटी फ़ोटोग्राफ को भी, तो आपको सुकून और ठंडक मिलेगी, आपको दूसरी जगह कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। कई लोग गुरु जी के नाम पे कई चैनल्स ऐसे वाले नहीं चलाते, मतलब कोई ज्योतिष भी है, एस्ट्रोलॉजर्स भी बीच में आने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उनको अपनी रोज़ी रोटी का है, बट आपने सिर्फ करना है कि आपने गुरु जी को याद करना है,
हर तरीके से करना है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है करना है, किसी की बातों में नहीं आना। तो आपको लगेगा कि हाँ हम जीवन जी के जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, जीवन जी के जाना है, मरना नहीं है रोज़, दुख से, उस दुख के अंदर भी मुस्कुराते हुए जीना है, एवरी डे जीना है ना, एवरी डे आपको जीना है, एवरी डे। हर दिन सोचो कि आज ही है, अभी है, कल आएगा तब देखेंगे, तो फिक्र नहीं करनी। गुरुजी कहते थे समान 100 बरस का, पल की खबर नहीं है, कुछ नहीं पता अगले पल में क्या होगा। तो आज मैं और आप जी लेते हैं। जैसे अगर मैं सत्संग कर रही हूँ तो मैं जी उठी हूँ, मतलब मैं आज, मुझे लग रहा है आज जैसे दुनिया सी मिल गई, ओ गुरुजी ये जी उठी मैं। एंड बस खूब सारा प्यार करो गुरुजी को, है ना, और गुरुजी को बोलो आई लव यू गुरुजी, मेरा तो आपके अलावा कोई है ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कुछ दुनिया में, ना मेरी अकल है, ना मुझे कोई सिफत सलाह, मुझे आता ही कुछ नहीं है। तो गुरुजी आपको गाइड भी करेंगे, ज्ञान भी देंगे, और ज्ञान थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे, पूरा तो मिलेगा नहीं किसी को, क्योंकि हमारे अंदर वो पावर ही नहीं है। गुरुजी कहते थे मैं 10,000 वोल्ट या 40,000 वोल्ट का करंट हैगा, ਤੁਸੀਂ 0 वोल्ट ਦੇ बल्ब है ना। तो हमारे अंदर वो 40,000 वोल्ट या 10,000 वोल्ट भी आ जाएगा ना हमारे अंदर, हम तो फट जाए, हमारे तो कोई नामो निशान नहीं रहेगा। तो गुरुजी वो एक एक करके ड्रॉप डालते रहते हैं अपनी एनर्जी का सबके अंदर, और फिर आपको जैसे जैसे चलते जाओगे आपको ज्ञान भी होता जाएगा, आपको समझ भी आने लगेगी। तो अब आप समझदार हो गए, आप सारे गुरुजी की संगत। फिर हम कहेंगे चक दे फट्टे, गुरुजी कहा करते थे, घबराना नहीं तकलीफ़ों में। हम कहेंगे गुरुजी चक दे फट्टे, तुसी साडे नाल, असी खुश मिजाज, एंड चक दे फट्टे, एंड कीप गोइंग ऑन। ठीक है ना, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं बोलती जाऊँगी, बट मुस्कुराना नहीं भूलना, निकलते जाओगे, हर चीज़ से निकलते जाओगे। और आप देखना कि आप जैसे जैसे बढ़ते जाओगे बहुत सारे कांटे भी लगेंगे, उस कांटे की चुभन में भी आप जब बोलोगे, जब चुभेगा ना, तब भी आपके मुंह से क्या निकलेगा, ओ गुरुजी, है ना। जब सुकून का बिस्तर मिलेगा कहेंगे थैंक यू गुरुजी, ओ गुरुजी, आप कितने अच्छे हैं। तो गुरुजी तो आएगा ही आपके, तो फिर गुरुजी आपके सहायक भी होंगे, और आपको ढेर सारा प्यार, सारी संगत को, मुस्कुराहट आपकी ज़िंदगी के अंदर, और बहुत सारी हिम्मत आपकी ज़िंदगी के अंदर, हर पल हर टाइम पे। ओके, सो जय गुरुजी, एंड बहुत सारा प्यार। मेरे को समझ नहीं आ रही, मेरा मन कर रहा है बहुत सारा प्यार बोलती जाऊँ, बस इतना ही काफ़ी है आज के लिए। और धीरे धीरे हम सब हर जगह गुरु के दिल तक पहुंच जाएंगे। ये रास्ता है हमारा कि गुरु के दिल तक पहुंचना है हमें, ठीक है ना, और उनके दिल में अपनी जगह बनानी है, दुनिया में नहीं जगह बनानी, उनके दिल में जगह बनानी है। ठीक है, तो हमसे ऐसी कर्म वो कमाएं, हमारी कमाई ऐसी हो कि हम उनके दिल में बस जाएं। जय गुरु जी ऑन दैट नोट, एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ यू, एंड लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।